यहाँ सहदेव आगे बढ़ो। तुम्हारा नाम सहदेव है और तुम्हारे बापा का नाम महादेव, अम्मंग नाम रहादेव। पूरा राशि है मास्टर साहब। अच्छा यक्के में फंसे। हाँ यक्कम फंसे कोई में बात पूरा नहीं, यक्कम आती है। सिट डाउन प्लीज सर, आप बैठिए। हिंदी में बताओ। बैठिए अपने जगह पे बैठो। मैं अंदर चले तू तो लाल हो गया हैं, हमारा हौदा बड़ा हो गया, अब हमका डराओ। जैसे श्रीमान जी, ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई में आया। सिट डाउन बैठे। अंबर सिंह, करण सिंह, अबे तबे ना यार करण सिंह का बात। तमाचा मारोगे 36 रंग के पेशाब करोगे तुम। नहीं तो ठीक है, हम लाल पेशाब और सफेद मुँहते न भैया तुझे 36 रंग के नहीं मुँहते हैं। क्या बात है बे? भैया करण सिंह बैठे, सिट डाउन में कुछ नहीं करो बाबू, आप के ले रहे हैं हाजिरी। आप बैठे, लॉकडाउन के खत्म भी थे वन अभी वो अपन अपन खोलो लिए जाएगा। हाजिरी किताब खोलो। धमक दे रोज दे नहीं आई। नानी मरी बिटिया पैदा भयो सौरी कमाए गई बोहनी नसेर कह दियो। राज दे चली गई। रेखा देवी बैठो 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 बैठो। यह स्कूल के पीछे मिलेगा ट्यूशन पढ़ाई भैया 5 हो जाए। चंपा देवी तो साले मर जी हिम्मत तुम्हारा जुगाड़ ना लगे रालना भाव तुम्हारा मौसी लागा। बेलिया कुमारी भाई बहुत अच्छा मेहनत किया होगा। आशा देवी आशा कबो नहीं निराशा का बताई जो सामने लाशा। सर कौन बार उखा लिया बैठो चुप पे यार सबके होगा। अब बच्चे गुरुजी हम अगर मास्टर साहब होते हमारे ले लेते हम उनके ले लेते। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। लाओ हम तुम्हारी हाजिरी लेते हैं। हम सबके ले लिए लाओ हम तुम्हारी हाजिरी। इन उन्नन के लिए मिटेवन के कर रे बताइए रे। तमीज से बात क्या करो। काहे सरकार ये मेरे बच्चे हैं, मेरी बच्चियां हैं। ये तुम्हारा बच्चा है। हाँ तुम्हारा बच्चियां हैं और क्या। तो कहा हम तुम्हारा बाप नालायक कहता। बेंदिया देवी, बेंदिया देवी खड़ी हो जाओ। बेंदिया देवी खड़ी हो जाओ। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है इसलिए आपकी माँ ने तुमको बुलाया। हाँ जाइए। नमस्ते। कहाँ? हाँ भाई तुम ना जाओ स्कूल के पीछे ट्यूशन ले। झगड़ी नहीं भैंसी खोले। गुरु जी इधर बैठो लौंडे मारो, इधर बैठो पीछे गानी मंगूरी फूस। हवा छोड़ के तो हम क्या करिए। सामान लियो तो बताओ। गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद। ओए हमारे यहाँ तो बताओ। हमारी हाजिरी हो रही बदतमीज। गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है जीजा। इस वक्त गुरु के पद पर तो गुरु जी हमारा नाम जीजा है
मैं तुम्हारा नाम नहीं लिख सकता। तो वो नाम लिख लो बहनोई। एक नाम और है मौसिया, लिखो घराओ मौसिया घराओ। मूसिया, हाँ बेटा। गुरुजी, मेरे भाई जयसिंह का नाम काट दिया जाए। किसका? मेरे भाई का। इसलिए कि मैं उसे वकालत पढ़ाने के लिए शहर भेजना चाहता हूँ। यानी वकालत पढ़ाने के लिए शहर भेजोगे? जी हाँ। बहुत अच्छी बात। मैं तुम्हारे भाई का नाम काट दिया था, ठीक है? जाओ सभी बच्चों जाओ 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 सब कुछ। और हम चलते हैं तनख्वाह लेने के लिए। बिल्कुल सरकार। और क्या है? तुम्हारा तनख्वाह आएगा। हाँ, और हमार का भाई तुम्हारी तनख्वाह। तुम्हारे कॉलेज में झाड़ू लगा लगा तो परेशान है सरकार। हम जवाब दिए मालिक क्या? तनख्वाह। अरे कुछ पैसे बचेंगे तो दे दिया जाएगा। सरकार तुम्हें कह रहा तुमका तनख्वाह मिली। हाँ मिलेगी। तो तुम्हारे पहले आएगा। पहले? तो हमार का भाई तुम्हारी बाद में आएगी। हमार ब्याज भाई। हाँ। तो सरकार कई तारीख आई? 10 तारीख को। अब आपकी पहली तारीख को। तो सरकार हमका दे जो अपन काम चला ले, हमारे पीछे के ले। नालायक है। तनख्वाह मैं तुझे दिला दूंगा। हाँ सरकार हमका देवा दो, हमारे पीछे के ले लियो। चलो ठीक है बात। सरकार चलिए हाजिर में फिल्म पे ध्यान दें। अब इधर देखिए सभी बच्चों को छुट्टी हो जाती है। अब अभी सारे बच्चे अपने घर को जाते हैं। अब देखिए आप अपने क्या बात करते हैं। अब वो दरिया पे दुल्हन चढ़े जमुना की, दरिया पे दुल्हन चढ़े जमुना की। क्या बताऊं, मेरे माता पिता गरीबों से गरीबी की हालत में झेल रहे हैं और किसी तरह से मेहनत से मुझे पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। उधर मेरी माता की तबीयत ठीक नहीं है और बापू मेरे कहते हैं बेटी तुम स्कूल जाओ, लेकिन क्या बताऊं मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ठीक है, मुझे चल करके माता की खबर लेना चाहिए। कैसी मेरी माता की तबीयत है, मुझे फौरन हालचाल लेना चाहिए। क्या हमारे भगवान करीबी ऐसे होते हैं कि हमारे परिवार न करीबी। ठीक है, मैं बेटी को इंतजार करती हूँ, मेरी बेटी आती होगी। बेटी माँ देखिए दिन दिन मेरी मर्द बढ़ती जा रही है। माँ देखिए मेरा कोई सहारा नहीं बेटी। आप घबराइए मत, बापू जी को आने दो, मैं उनसे बताऊंगी, वो तुम्हारी दवाई के लिए जरूर कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेंगे। आइए बेटा। आइए बापू। क्या बताऊं? पास में तुझे है पाई नहीं, कुछ समझ में न आता करूं क्या। कैसे बात कर रहे हो बापू?
दवाई की सख्त जरूरत है और आप कहते हो मेरे पास एक पैसा नहीं है। अगर तुम दवाई नहीं लेकर आओगे तो माँ की तबीयत कैसे ठीक होगी? पिताजी भैया के घर मांग कर रुपया में लाऊं। वहीं से पैसा लाकर तुम्हारी माता के लिए दवाई लेकर के आऊंगा। हाँ बापू, किसी भी तरह से कहीं भी जाइए, लेकिन माँ की इलाज के पैसे कहीं से लाइए। अगर माँ का इलाज नहीं होगा तो बहुत दुख की बात है। क्यों नहीं बेटी? दिन का दिन माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। किसी तरह से कोई ना इंतजाम कीजिए बापू। घबराओ नहीं बेटी, मैं जा रहा हूँ और तुम अपनी माता का ख्याल रखना। ठीक है बापू। देखो घबराने की कोई बात नहीं है बापू, पैसा के इंतजाम करने के लिए गए हैं। अम्मा मुझे विश्वास है जल्द तुम ठीक हो जाओगी, घबराइए मत। चलिए माँ आप अरे बड़े भाई पन्नालाल जी बड़े भैया, क्या हो रहा था? बस कुछ नहीं, बस आपका इंतजार हो रहा था। देखो जी भैया, भगवान की कृपा से आपकी बार फसल काफी अच्छी है, बहुत अच्छी है जी। और जब फसल तैयार होगी फिर हम फसल को मंडी ले चलेंगे जी, और हम बेचेंगे जी। और उससे जो भी हमें रकम प्राप्त होगी हम अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए वो रकम खर्च करेंगे। बिल्कुल बड़े भैया, बिल्कुल। राम राम। रामदीन का कहा आप अहो भाग्य हमारे जो आप मेरे घर पधारे। काका आओ। रामदीन काका, आपको देखकर हमें अपार खुशी हासिल हुई, जो कि आज आप हमारे दरवाजे आए। आपके हाव भाव देखकर मुझे ऐसा भास होता है कि जैसे कि आप अपने दिल में कोई बात छुपाते हैं, कुछ कहना चाह रहे थे। है बहुत दिन बाद में काका हुआ मेरे द्वार पर बहुत दिन बाद में काका हुआ मेरे द्वार पर आना। मदद में क्या करूं इस दम जुबान शीश फरमा। मत करो, गरीबों के दाता मदद में
काका बेटा हाँ मेरी ये बेटी घर में बहुत बीमार है, मुझे 300 रुपया चाहिए। और ये बड़े प्यार के साथ भैया हमारे अनवर भैया, भैया हमारे अनवर भैया याद ग्राम सुरजोपुर निवासी भाई, उनकी तो भाई 50 रुपए का पुरस्कार भाई घर मालिक के लिए बेहद दी, मालिक और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या काका आपके कहने का मतलब है कि घर में काकी बीमार हैं हाँ और बेटा। उनके इलाज के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं? पैसे नहीं बेटा। तो घबराते क्यों? आखिर मैं हूं ना, आप लोगों की वजह से ही तो मेरा मान सम्मान इस समाज में है। क्यों नहीं बेटा? कितने रुपए दे दूं जिससे कि काकी का इलाज हो जाए? 300 रुपया। तो 300 की जगह 500 लीजिए। 300 की जगह 500 लीजिए। करना इमदाद मेरा सदा फर्ज है, ठीक हो जाएगी का जिस घर ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान की क्या बात है काका। और हाँ, अगर जरूरत पड़े बेझिझक तुम आ जाना, मेरे घर के दरवाजे सदा आप लोगों के लिए खुले रहते हैं और खुले रहेंगे। ठीक है काका, जाओ कोई अच्छा सा डॉक्टर बुला कर लाओ और काकी का इलाज कराओ, और मैं भी जा रहा हूँ अपने खेतों की ओर। ठीक है अरे भैया कितना आप दयालु आदमी हैं। देखो पन्ना लाल जी भैया, हम भी सिर्फ कमाते खाते हैं, जी हाँ, कोई हम जमींदार तो है नहीं। जी हाँ, और रामदीन का बहुत गरीब है बेचारे, लेकिन एक बात की दाद दूंगा, गरीब जरूर है अरे लेकिन ईमानदार है। अरे वो बात तो है। और फिर हर इंसान का ये फर्ज बनता है जी भैया। वो एक दूसरे के काम आए, यही सच्ची मानवता और सच्चा मानव का धर्म है। मगर ठीक है, हम लोग खेतों के ऐसे ले चलेंगे यार खेतों की तरफ। जब तुम उस दिन आए थे हमको रास्ते में वो सुना रहे थे, कौन सी गीत? वो लहरी गीत, क्योंकि और रंपत भैया कह रहे थे कि इनके मुझे जरूर गीत सुनना चाहिए। अरे यार बड़े भैया चलते जाते हम लोग खेतों की तरफ चलेंगे ना यार, खेतों की तरफ चलेंगे तो कुछ कहते कहते चलेंगे, गुनगुनाते जाइए खेतों का हम देखो